टीचर जिसने इस मिट्टी से शुरुआत की और आज 3.25 करोड़ रुपए बांट देगा बच्चों में। इसमें जितना दम है वो अपना दम दिखाए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाए और कैश प्राइज भी ले जाए और यदि पढ़ेगा तो उसे स्कॉलरशिप का अवार्ड भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। जो पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, मेरे हिसाब से इससे बड़ा टेस्ट है हरियाणा वालों को काफ़ी कम देखने को मिलता है, सबसे यूनिक है और भिवानी के लिए वरदान भी है और भिवानी वालों की शान और प्राउड की बात भी है कि एक टीचर जिसने इस मिट्टी से शुरुआत की और आज 3.25 करोड़ रुपए बांट देगा बच्चों में। कमाल की बात है ना। 3.25 करोड़ रुपए के लिए एक टेस्ट होने जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट। मात्र एक एग्जाम देना है आपको इस जगह पर जहां पर अब हजारों बच्चे आने के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मैं भी फिलहाल पहुंचा, मैंने देखा हर एक अखबार हर जगह चर्चा है सिर्फ इस स्कॉलरशिप टेस्ट की थी। तो फिलहाल चला आया हूं मैं ढिगावा मंडी, जिसको कहते हैं ACI यानी कि आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर कैरियर बनाया जाता है बच्चों का। JEE नीट के बहुत सारे टॉपर्स, और बात करूँ CBSE के, इंडिया के टॉपर यहाँ से निकले हैं। फिलहाल मैं वजीर जी हैं हमारे साथ, इसके डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू हरियाणा वालों के लिए और ख़ास करके भिवानी वालों के लिए आपने इतना सोचा। इन रेतीले टीलों में आने वाले वक्त में 3.25 करोड़ के लिए आपने कमाल कर दिया टेस्ट का। सबसे पहले तो विनोद जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। और जिस स्कॉलरशिप टेस्ट की आपने बात की है वो हमारा 4 फरवरी को होने जा रहा है। जी सर, रविवार को। और इसमें 3.25 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के साथ साथ 60 लाख रुपए का कैश प्राइज भी है। अच्छा, मतलब पैसे बटेंगे, बच्चा एडमिशन ले ना ले, बिल्कुल, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको पैसे मिलेंगे। हाँ, जिसमें जितना दम है वो अपना दम दिखाए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाए और कैश प्राइज भी ले जाए और यदि पढ़ेगा तो उसे स्कॉलरशिप का अवार्ड भी मिलेगा और उसकी फीस में उसकी स्कॉलरशिप की छूट दी जाएगी। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना, आपने आज तक सुने होंगे स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम पे बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता, लेकिन कैश देना बहुत बड़ी बात है। ये इंस्टीट्यूट देगा, क्योंकि यहाँ से एक कमरे से स्कूल की शुरुआत हुई थी और आज इतना बड़ा ये स्कूल एक इंस्टीट्यूट बन चुका है कि रिजल्ट यहाँ से इंडिया लेवल के निकलते हैं रेतीले टीलों से। कमाल है। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ सर, मैं आपका एक पंफलेट पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा है कि संस्कार, अनुशासन और शिक्षा। बच्चों को पेरेंट्स भेजते हैं शिक्षा के लिए, आप अनुशासन और संस्कार बांट रहे हैं और आपने उनको प्रायोरिटी दी है, ये वजह क्या है? विनोद जी, शिक्षा का व्यापारीकरण हमारे देश में बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन संस्कार और अनुशासन सिखाने के लिए कोई भी ट्यूशन क्लास, कोई भी स्कूल या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अनुशासन और संस्कार सिखाने के लिए किसी टीचर के पास या किसी विद्यालय में कम भेजना चाह रहा है। वो चाह रहा है केमिस्ट्री का ट्यूशन हो जाए, फिजिक्स का हो जाए, मैथ्स का हो जाए, बायो का हो जाए, इंग्लिश का हो जाए, पॉलिटिकल साइंस का हो जाए, हिस्ट्री का हो जाए। लेकिन हमारे देश में पेरेंट्स ये नहीं सोच रहा है कि हमारे बच्चे में संस्कार का कोई सब्जेक्ट ट्यूशन डेवलप हो, कोई अनुशासन का भी हो। मतलब कह सकते हैं कि बच्चों और पेरेंट्स की खास करके नज़र है मार्कशीट पर, बच्चे पर, अपने बच्चे पर कोई नज़र ही नहीं है कि वो क्या बनेगा। वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन ओवरऑल वो क्या बनेगा वो यहाँ से बनेगा। पेरेंट्स सोचे ना सोचे, आप लोगों ने सोच ली उस बार। विनोद जी, पेरेंट्स और बच्चा सभी का फोकस नंबर पर है कि नंबर आने चाहिए, कितना परसेंटाइल आया, कितने परसेंटेज नंबर आए, कितना नीट में स्कोर किया, सबका नंबर पे ध्यान है। लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाने पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारा जो जोर है, हमारी जो इतने सालों का जो अनुभव है, वो ये कहता है कि बच्चे को आप अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनाइए, वो डॉक्टर, इंजीनियर, CA, प्रोफेसर सब कुछ अपने आप बन जाए। अच्छा, आपने अनुभव वाली बात की है। आपने रेतीले टीले से एक कमरे से 2 कमरों से शुरुआत की थी, आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट। पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, कमाल है ये। यहाँ से आप हाईवे से निकलते हैं 709E से, तो हर कोई चर्चा जरूर करता है कि ये बन क्या रहा है। और ये मशीन बन रही है, ये वो मशीन, वो फैक्ट्री बन रही है जहाँ से इंजीनियर और बात करूँ डॉक्टर निकलेंगे। तो सर, अनुभव की बात कर रहे थे, अनुभव कितना रहा है इस मिट्टी से उठ के यहाँ तक आने तक का?
अनुभव विनोद जी 40 सालों का ये सफ़र है। हमारे आदर्श हैं और इस संस्था के और यहाँ आर्य एजुकेशन हमारी एक सोसाइटी है, उसके फाउंडर जिन्होंने इस सोच को यहाँ आगे बढ़ाया, इस सोच उनके अंदर से पैदा हुई, वो मास्टर प्रताप सिंह आर्य हैं। उन्होंने 5 नवंबर 1984 को इस डेघावा में एक आर्य स्कूल की स्थापना की थी और वो ही आज उनके लगाए हुए पौधे आज आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश में अपना सेवा कर रहे हैं। और उनके साथ काम करने वाले हज़ारों अध्यापकों ने भी इस देश में अलग अलग जगहों पर अनुशासन की, संस्कार की शिक्षा दी है और किताबी एजुकेशन तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। उद्देश्य की बात करेंगे, हर किसी ना किसी का, एक इंसान अगर एक जानवर भी कुछ करता है, दिनचर्या उसकी रहती है, लाइफ का कुछ पार्ट रहता है, उसका मोटिव जरूर होता है। क्या उद्देश्य लेके चलते हैं? उद्देश्य अब इस संस्था का खोलने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है विनोद जी, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं थोड़ा सा गाइडेंस की वजह से, उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, प्रोफेसर, इस सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह सब पे हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, इस पिछड़े क्षेत्र का, जो कि काफ़ी रेगिस्तानी रेतीला इलाका है और राजस्थान के बॉर्डर का इलाका है, यहाँ एजुकेशन का अभाव है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हर घर से एक डॉक्टर और एक इंजीनियर यहाँ से हमारी बेटियाँ और हमारे बेटे निकल करके जाएं। लेकिन दावा पिछली बार भी किया था, रिजल्ट निकले हैं क्या? क्योंकि पेरेंट्स भरोसा करता है रिजल्ट्स पर। कितने रिजल्ट्स अब तक, खास करके पिछले साल से अब तक आपने दिए हैं? देखिए, पिछले साल हमने इसकी शुरुआत की थी विनोद जी। तो एक हमारी बेटी वसु है, उसने आईआईटी कानपुर में एडमिशन हुआ है उसका, जेईई एडवांस क्लियर करके। और एक बेटी सुवीरा है जिसने नीट क्लियर करके और अपना कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में एडमिशन लिया है। और बहुत सारे बच्चों का मेंस तो हुआ ही है, उसके साथ एडवांस भी हुआ है। हाँ, मेंस में बहुत सारे बच्चे ने, लगभग 20 बच्चे थे हमारे पास मेंस में बैठे थे, जिनमें से 16 ने मेंस क्वालिफाई किया। तो हमारा पहला ही सत्र बहुत अच्छा रहा। हालांकि हमें इतनी उम्मीद थी नहीं, उसके बावजूद भी हमारी जो फैकल्टी टीम है उन्होंने और बच्चों ने पूरा मेहनत की और अच्छा स्कोर किया। सर, फैकल्टी की बात आती है, बड़ा डर रहता है पेरेंट्स को कि फैकल्टी कहाँ की है, कहाँ से टीचर आते हैं, क्योंकि टीले ही टीले दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे टीचर नाम पे, या एजुकेशन उतनी आप लोगों ने जितना इसको बनाया उतना ही बनाया यहाँ पे, ये इलाका ऐसा है। तो फैकल्टी का बड़ा डर रहता है पेरेंट्स को, कहाँ की फैकल्टी रहती है? देखो, फैकल्टी तो विनोद जी सभी बाहर से ही आते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाए हुए लोग होते हैं। किसी ने दिल्ली में काम किया होता है, किसी ने हैदराबाद में काम किया होता है, किसी ने लखनऊ में काम किया है। हमारे पास तो सारे फैकल्टीज़ हैं। क्रीम उठाई है आपने रिजल्ट देने के लिए? बिल्कुल क्रीम उठाई है और मेहनती लोगों को उठाया है। अच्छा। हाँ, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो मेहनत की बात होती है। फैकल्टी ऐसी भी आई, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन वो पढ़ाए आधा घंटा तो उससे बात नहीं बनती है। वो बच्चे के साथ कनेक्ट होकर के पूरी मेहनत करे, तब रिजल्ट तक जाया जाता है। अच्छा, गांव का व्यक्ति हमने देखा है कि उसकी लाइफ बड़ी लंबी रहती है, या उसका जो एक अलग ही जीवन की दिनचर्या रहती है, लाइफस्टाइल अलग रहती है। वैसे ही आपने, गांव ही है ये, एक इलाका है, छोटा सा कस्बा है और रेतीले टीले हैं यहाँ पर, अलग ही सोंधी सोंधी खुशबू है इस मिट्टी की। दिल्ली कोटा सीकर की बात करें, बच्चों को वहाँ बड़ी बिल्डिंग में ऐसे जेल जैसा अनुभव होता है और बन जाता है, दिमाग पे स्ट्रेस बर्डन बहुत ज़्यादा रहता है। उससे यहाँ कैसे बचा जा सकता है और आप कैसी तैयारियाँ करते हैं बच्चों के लिए? विनोद जी, आपने जिन शहरों का जिक्र किया, वहाँ एक गली के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग, ऊंची इमारत खड़ी होती है और एक एक कमरे में 500, 700 बच्चे बैठते हैं और एक ही कोचिंग में 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ बच्चा पूरा दिन बंधा ही रहता है, चाहे वो कितनी देर क्लास में रहे। हमारे पास पूरा कैंपस है लगभग 12 एकड़ का, इसमें 400 मीटर का ट्रैक और दूसरे ग्राउंड सारे वॉलीबॉल के और क्रिकेट के, कबड्डी के, कुश्ती के, मतलब बच्चा जो खेलना चाहेगा
उसे 1-1.5 घंटे का डेली कंपलसरी होगा कि जो वो उसकी रुचि जिसमें है, बैडमिंटन है, खो खो है, जिसमें बच्चे की रुचि है वो अपने रुचि के हिसाब से खेले, ताकि ये जो स्ट्रेस शब्द है ये बच्चे के दिमाग से निकल ही जाए, उसके दिमाग में रहे ही नहीं। लेकिन पेरेंट्स को एक वक्त था जब ये चाव रहता था कि कोटा भेजूंगा, सीकर भेजूंगा और मेरा बच्चा आने वाले वक्त का डॉक्टर, इंजीनियर या एनडीए वगैरह की तैयारी करके बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन अब दिमाग में ये रहने लगा है कि बच्चे को दूर भेज दिया तो सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, और कर भी लेते हैं बहुत सारे बच्चे। तो पेरेंट्स किस तरीके से इस चीज़ को समझे कि बेटर इंस्टीट्यूट कौन सा है और कहाँ एडमिशन। ये लोग ये कहेंगे कि ब्रांडिंग के नाम पे यार रेतीले टिल्लों में भेज रहे हो दिल्ली वाले बच्चे। हालांकि मैंने सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी सिटीज से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स आज भी वैसी ही बातें और वैसी मानसिकता रखते हैं कि यार रेतीले टिल्लों में कैसे रिजल्ट निकलेगा, कोटा सीकर भेजिए ना। लेकिन वो आत्महत्या वाला डर पेरेंट्स को जरूर रहता है कि बच्चा वहाँ जाएगा तो वापस शायद ना आए। देखिए विनोद जी, आत्महत्या के पीछे भी कुछ कारण तो माता पिता का भी है। वो बहुत ज़्यादा बच्चे से अपेक्षा कर लेता है कि हमारा बच्चा बार बार उसको ये कहता है आपको ये बनना है, ये बनना है। ये चीज़ें भी बच्चे को कहीं ना कहीं डराती हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की भीड़ और वहाँ जो हो रहा है ना नशा। उन शहरों में ज़बरदस्त इस एज के उम्र में इस उम्र के बच्चों में नशा फैल गया है ज़बरदस्त। और वहाँ ना तो उसको पढ़ाने वाला टीचर और ना ही उस संस्थान को चलाने वाले लोग, मैनेजमेंट के लोग बच्चे को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं जी। वो पहले ही दिन से देख ही नहीं पाते हैं कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। 5-6 महीने के बाद जब पेरेंट्स उससे मिलने जाता है या कोई उनका रिश्तेदार मिलने जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस जब कम आई हुई होती है तो वो पेरेंट्स को बताता है या उसके टीचर से मिलता है, मैनेजमेंट से मिलता है, तो वो लोग बताते हैं कि आपका बच्चा कम पढ़ रहा है। तब बच्चा एकदम से सिलेबस के 5-6 महीने के सिलेबस के एकदम से दबाव में आ जाता है। हमारे यहाँ क्या है डिफरेंस बताता हूँ आपको। हम फर्स्ट डे से ही मॉनिटर करते हैं हर बच्चे को। हम हर बच्चे को घर तक जानते हैं, उनके पेरेंट्स को जानते हैं, बच्चे को जानते हैं। वहाँ हज़ारों की भीड़ है, हमारे पास सिलेक्टेड बच्चे हैं। हमें भीड़ बढ़ानी भी नहीं है, हमारा उद्देश्य भी भीड़ नहीं है। हमारा उद्देश्य है जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाएं। और माँ बाप से कंटिन्यू हम हफ्ते में 15 दिन में उनको बुला करके मिलते भी रहते हैं और हर बच्चे की डे टू डे परफॉर्मेंस हमारे पास रहती है। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे एक तो ये मेरा संशय है उसको दूर कर दें कि बच्चों के प्रैक्टिकल की बड़ी नीड होती है। आज के दिन मैंने देखा है बड़े कोचिंग सेंटर बड़े आईएएस तक तैयार करते हैं, उनको टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं। बड़े ऑफिसर आते हैं, आईएएस खुद आते हैं, आईपीएस आते हैं और उनके लिए वैसी व्यवस्था होती है। हालांकि उनकी फ़ीस जो होती है बड़ी हाई लेवल होती है। आप लोग ऐसी कोई व्यवस्था करके चलते हैं कि जो डॉक्टर जेई या बना रहे हैं बच्चों को, उनके लिए इस तरह की तैयारियाँ? देखिए, इस फील्ड से जुड़े हुए लोग जो भी काफ़ी बड़ी कंपनीज़ में सीईओ वगैरह की पोस्ट पे होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, या किसी संस्थान के डायरेक्टर वगैरह होते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, हम उनसे बार बार विजिट कराते हैं। और जो बच्चे हमारे स्कूल से और हमारे इंस्टीट्यूट से भी निकले हैं उनको भी बीच बीच में बुलाते हैं, ताकि वो लोगों को, बच्चों को और पेरेंट्स को भी, सबको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाएं और सभी को ये भी सारी चीज़ें उनके साथ बताएं कि आपको इस लेवल पर तैयारी करनी है, इतना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें। और एक मोटिवेशन भी मिलता है बच्चे को कि कल ये बच्चा हमारे बीच था, हमारे से 4-5 क्लास सीनियर था और आज ये इतना पहुंच गया। तो एक जो पढ़ रहा है 11th-12th में बच्चा, उसको मोटिवेशन मिलता है। लास्ट बात आपसे करूंगा सर, बच्चे आने वाले हैं 4 तारीख को, बहुत सारा ग्राउंड भरने वाला, बसेज और बहुत सारी गाड़ी में आने वाले हैं बच्चे। यहाँ पे लाइन और स्पेस नहीं रहेगा, लेकिन उन पेरेंट्स को क्या मिलने वाला है, बच्चों के लिए कौन सी व्यवस्थाएं? हालांकि पीछे मेरे बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी, ग्राउंड दिख रहा होगा, ये काफ़ी कई एकड़ में फैला हुआ, या आपको इंस्टीट्यूट दिख रहा होगा। क्या 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 व्यवस्थाएं मिलने वाली, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली बच्चों को रहने के लिए, व्यवस्था पढ़ने के लिए कैंपस की, थोड़ा सा बता दें मुझे। देखिए, वो उधर जो आप देख रहे हैं वो गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियों का अलग से हॉस्टल है। बीच में जो बिल्डिंग आप सफ़ेद जिसके ऊपर वाइट वॉश हो रहा है, पेंट चल रहा है, ये एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ क्लासरूम रहेगा बच्चों का जी। उससे उधर जो बिल्डिंग तैयार हो रही है ये बॉयज़ हॉस्टल है जी। तो इन तीनों बिल्डिंग्स में एक इस जो बीच का ब्लॉक है इसके उस तरफ
मैथ्स का खाने का जो ब्लॉक है वो बन रहे हैं। तो सर पेरेंट्स को एक दिक्कत ये भी रहेगी कि अभी तो बिल्डिंग तैयार हो रही है, पता नहीं हमारे बच्चा पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा सही से, ये टेंशन बड़ी रहती है। ये बिल्डिंग विनोद जी लगभग 10 मार्च तक सारी कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब इस सेशन से पहले बिल्कुल 10 मार्च के आसपास ये सारा कंप्लीट हो जाएंगी और 4 तारीख तक ये सारे ग्राउंड्स भी बन जाएंगे, सारे लेवलिंग वगैरह चल रही है, ट्रैक वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चा संस्कार भी सीखे, अनुशासन में भी रहे और फिर अपना जो उसने जो लक्ष्य बनाया है, जो उसके माँ बाप उससे उम्मीद कर रहे हैं या वो खुद भी बनना चाह रहा है, उस तक चला जाए और हमारे देश को और हमारे क्षेत्र को और हमारे समाज को आगे ले जाए और दूसरे बच्चे जो छोटे जनरेशन स्कूलिंग में हैं, प्री प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, उनको भी उनसे इंस्पिरेशन मिले। लास्ट बात आपसे करते हैं, इस टेस्ट के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, किस टाइम पे टेस्ट के लिए पहुंचना है? इस टेस्ट के लिए और बता दें थोड़ा। इस टेस्ट के लिए विनोद जी 4 फरवरी को, अभी जो 4 फरवरी आएगी संडे को, ये टेस्ट 10 बजे यहाँ पहुँचना है हर बच्चे को। और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा फेसबुक पेज है आर्य करियर इंस्टीट्यूट और हमारा इंस्टाग्राम पर भी आर्य करियर इंस्टीट्यूट ACI के नाम से है और इन सब सोशल मीडिया पे हमारा लिंक चल रहा है, उस पे आप क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने बच्चे के साथ कैंपस देखने भी आ सकते हैं जब वो पेपर देने आएँ। और बच्चे को सिर्फ अपना एक एग्ज़ाम बोर्ड और पेन लाना है जी, बाकी सब व्यवस्थाएं हम करेंगे, उसे OMR सीट, क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें देंगे और बच्चे का पूरा मतलब जब पेपर हो जाएगा उसके बाद, हाँ, हमारे जो आसपास का इलाका है जहाँ हमारे स्कूल की आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारी संस्था चल रही है, उसके बसें जहाँ तक जाती हैं उन बसों वो उस दिन भी एज इट इज चलेंगी और उन गाँवों से हमारे स्कूल में ना पढ़ने वाले बच्चे भी इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते होंगे, वो भी उस बस में बैठ करके पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं। चलिए भाई, फिलहाल आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला, मैं इनसे अपील भी करूंगा आप आएँ और ये जो एग्ज़ाम है कम से कम आप बच्चे का एडमिशन यहाँ कराएं ना कराएं, लेकिन ये जो फैक्ट्री आपको पीछे दिख रही है ये मैं कहूँगा शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की फैक्ट्री है। और यहाँ से जिस दिन भी आपका बच्चा निकलेगा, अगर आप बच्चे के मूल्यांकन की ओवरऑल अगर उसकी बात करें तो वो एक दिन एक अच्छा इंसान बन के जरूर यहाँ से निकलेगा, बेस्ट ऑफिसर बने ना बने, लेकिन आपका बच्चा आने वाले वक्त में समाज के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकता। मात्र आपको एक कदम उठाना है। 4 फरवरी को 10 बजे जो भी बस मिलती है, जो भी व्हीकल मिलता है, बस निकलना है आपको। 709 ही की बात करूँ, नेशनल हाईवे है, लोहारू में ये पड़ता है, ढिगावा मंडी में। फिलहाल कस्बे की बात करूँ, ACI कमाल का काम कर रहा है। आने वाले वक्त में आपके बच्चे का जीवन सुधर सकता है, एक फैसला पेरेंट्स को लेना है। ये वीडियो है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या अपने जीवन में आने वाले वक्त के बदलाव के लिए पूरी देख के इसको दूसरों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये टेस्ट आने वाले वक्त में कैश प्राइज के साथ साथ मैं बात करूं, आपके बच्चे की लाइफ बदल सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करें और रिश्तेदारों तक पहुंचा दें जो यूँ कहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं करते या फिर आपके बच्चे निठल्ले हैं, उन तक भी पहुँचा दें। सबको कामयाब करें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।